स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ काव्य से। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कन्नौज जा रहे अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया, गाड़ियां भी जब्त। गिरफ्तार आतंकियों का खुलासा, आईएसआई के इशारे पर पंजाब में हो रही टारगेट किलिंग। जैसलमेर कोरोना पॉजिटिव प्रस्ताव का जिला अस्पताल में होगा प्रसव। और अब खबरें विस्तार से। कृषि कानून के खिलाफ लखनऊ में दंगल जारी है। किसान यात्रा की शुरुआत करने कन्नौज जा रहे समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। प्रशासन ने पहले लखनऊ में उनके घर के बाहर बैरिकेडिंग की थी, जिसके बाद अखिलेश पास में ही धरने पर बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अखिलेश का आरोप है कि प्रशासन ने उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया है। अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने के बाद इको गार्डन भेजा जा रहा है, जहां उन्हें कस्टडी में रखा जाएगा। तमाम विरोध के बावजूद अखिलेश यादव कन्नौज के लिए पैदल ही रवाना हो रहे हैं और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर किसानों के लिए बने कानून से किसान ही खुश नहीं है तो फिर सरकार इन्हें वापस ले ले। किसानों की आवाज को सरकार सुन नहीं रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके कार्यकर्ता प्रदेश के कई जिलों में गिरफ्तारियां दे रहे हैं, लेकिन हमें अब कन्नौज नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर इन्हें जेल में डालना है तो ये हमें भी जेल में डाल सकते हैं। दिल्ली के शकरपुर में गिरफ्तार इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन में जुड़े 5 आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को इन आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने सोमवार को एक मुठभेड़ के बाद दिल्ली के शकरपुर से इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में कुछ इस्लामिक संगठनों से जुड़े हैं तो कुछ आतंकी खालिस्तानी संगठनों के इशारे पर काम कर रहे थे। स्पेशल सेल ने कहा है कि गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रहने वाले अयूब पठान, शबीर अहमद और रियाज को भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां आज माफिया और उनके सहयोगियों के खिलाफ चल रहे कार्रवाई के क्रम में आज प्रॉपर्टी डीलर गणेश दत्त मिश्रा का 6 मंजिला मकान जिला प्रशासन के आदेश पर धराशायी कर दिया गया है। अपना भवन जमींदोज हो जाने के बाद गणेश मिश्रा आज मीडिया से मुखातिब होकर अपनी बातें रखते हुए बताया कि यह जो मकान गिरा है, प्रशासन वहां पर 36 मीटर की सड़क बता रही है, जबकि सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि किसी भी कॉलोनी में 36 मीटर की सड़क नहीं है। इस कॉलोनी में करीब 2500 मकान बने हुए हैं, तो ये कार्रवाई सिर्फ मेरे ही खिलाफ क्यों? मेरे ही खिलाफ कार्रवाई बस इसलिए कि मैं एक ब्राह्मण हूं। मुख्तार अंसारी के करीब होने के मामले पर बोला कि उनके भाई सांसद अफजाल अंसारी ने 5 लाख वोट पाया था, तो उनके करीब 50,000 कार्यकर्ताओं व सपोर्टर होंगे, तो क्या किसी के परिचय के हिसाब से पर किसी का या पूरे शहर का मकान को ध्वस्त कर देंगे? मैं ब्राह्मण हूं इसलिए या मेरे पर आरोप लगा है। उन्होंने बताया कि ब्रिजेश सिंह संत महात्मा बने हुए हैं, सुशील सिंह भी संत महात्मा है। इन लोगों की करीब 50,000 करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, बल्कि गुंडा पुलिस है। ये लोग डायरेक्टर लड़ाई लड़ रहे हैं और धोखा दे रहे हैं, रात में नोटिस लगा रहे हैं और अलसुबह की धाराशाही की कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मुझसे मुख्तार अंसारी का संबंध है, मेरा ही नहीं बल्कि जनपद में 50,000 लोगों से भी संबंध है। वहीं पिछले दिनों उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तो उन्होंने बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अकेले मेरे खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि मेरे साथ पूरी समाजवादी पार्टी खड़ी है और मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर में पुलिस पीड़ित पे दबाव बनाकर सुलह कराने कर रही प्रयास अपराधी को बचाने का कर रही है। प्रयास पीड़ित विनय जायसवाल ने पुलिस पे लगाया गंभीर आरोप है। आपको बताते चले, सीतापुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हुसैनगंज में 4 दिन पूर्व में विनय जायसवाल पुत्र रामकिशोर निवासी हुसैनगंज ने आरोप लगाया कि चांद मोहम्मद उर्फ टोरोरी व लल्लू पासी काफी दबंग आपराधिक व्यक्ति हैं।
जिन पर लूट, मादक पदार्थ बिक्री जैसे गंभीर दर्जनों मुकदमे लिखे हैं। वह 4 दिन पूर्व में मोटरसाइकिल से अपना घर जा रहा था कि धोखे से मोटरसाइकिल छू गई, जिसको शैलेंद्र उर्फ लल्लू पासी ने पकड़ लिया और चांद मोहम्मद ने लोहे की रॉड से वार कर दिया। जिसके पास 80,000 रुपए थे वह भी छीन लिया। पीड़ित विनीत जायसवाल ने कोतवाली में तहरीर दी, जिसमें मुकदमा तो लिखा गया मगर रुपए छीनने का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। पुलिस ने पीड़ित विनय पे दबाव बनाकर मन मुताबिक मुकदमा दर्ज कर दिया। वहीं क्षेत्रीय दरोगा राजेश सिंह द्वारा दबाव बनाकर सुलहनामा करवाने का प्रयास कर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि चांद मोहम्मद, जो कि आपराधिक किस्म का इंसान है, उसे जान माल का खतरा भी है। वहीं पुलिस लगातार पीड़ित पर ही दबाव बना रही है। जी, मैं जा रहा था अपने एक फ्रेंड के साथ, तो वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे। कब जा रहे थे? ये करीब 4 तारीख की बात है। जी। 4 तारीख शाम को 4:30 बजा था। तो वहाँ पे 2-4 लोग बैठे हुए थे और मैं कैश जमा करने के लिए जा रहा था फैक्ट्री। कितना कैश था? करीब 80,000 रुपये के ऊपर कुछ था। जी। तो वहाँ पे कैश जमा करने जा रहा था, तो पैसा हमारे पास था। हल्की सी गाड़ी की टक्कर लग गई थी, तो गाली गलौज होने लगा, मारे पीटे, हमारा सर फट गया, हाथ में भी मूंछ है, बदन में भी दर्द है काफ़ी, और पैसा भी छीन लिया है। और उसके बाद जब मैं एप्लीकेशन कोतवाली को देने गया, सूचना दी कोतवाली को, तो वहाँ पे भी हमको 6 घंटा बैठाला गया, ना ही हमारा ट्रीटमेंट हुआ है और कुछ भी नहीं किया गया। बाद में 11:30 बजे रात में हमारा मेडिकल हुआ और FIR भी चेंज कर दी गई। जो हमारा मामला था लूट का, जो मैं लिखाया था, वो नहीं लिखा गया है और मारपीट का केवल लगाया है जी केस उन लोगों को। तो क्या पुलिस उन्हीं लोगों का संरक्षण दे रही है? जी, पुलिस उन्हीं लोगों का संरक्षण दे रही है। दरोगा साहब का नाम है राजेश सिंह, जो कि अभी धमका रहे हैं हमको भी, किसी के फ़ोन से भेज रहे हैं, बोल रहे हैं सुलह करो वरना तुमको भी 1 साल के लिए अंदर करा दूंगा। माँ से बोले हैं बहुत रो होगी तुम। कौन सा थाना का मामला है? ये कोतवाली नगर सीतापुर। क्या नाम? उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। दरअसल 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाने के लिए मुजफ्फरनगर में क्रांति सेना ने आह्वान किया हुआ था, जिसको देखते हुए जहां जिला प्रशासन ने पूरे जनपद में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया हुआ था, तो वहीं रविवार की सुबह से ही आला अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ क्रांति सेना के कार्यालय बैरिगेटिंग करके तैनात थे। क्रांति सेना के कार्यकर्ता भी शौर्य दिवस मनाने के लिए अपने समय अनुसार अपने कार्यालय जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए निकल पड़े, जिन्हें पुलिस ने महावीर चौक स्थित क्रांति सेना के कार्यालय के नीचे ही रोक दिया। इस बीच कार्यकर्ता और पुलिस के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं ने उसी दौरान आतिशबाजी करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शौर्य दिवस मनाया। खबर राजस्थान के नागौर से, जहां अंबेडकर भवन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम 2 मिनट का मौन रखा गया और इसके बाद श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। कार्यक्रम में गणमान्य नागरिक एवं छात्र उपस्थित रहे। इस मौके पर हरिराम भाटी, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी OP वर्मा, कैलाश वर्मा, राजेंद्र कुमार आयकर निरीक्षक, उमेद राम सोलंकी, मोतीलाल नवल, पुखराज चायल, अरविंद खांडला, राम सिंह, मुकेश तेजस्वी आदि उपस्थित रहे। और अध्यक्ष भजन सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में उपस्थित हुए छात्रों को भारत के संविधान की संक्षिप्त पुस्तिका निःशुल्क भेंट की गई। खबर राजस्थान के जैसलमेर से, जहां वैश्विक महामारी कोरोना का कहर सामने आ जाने के बाद प्रदेशवासियों के सेहत रक्षा के लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए व्यापक जन जागरण के साथ ही कोरोना पीड़ितों के उपचार तथा उनकी स्वास्थ्य रक्षा को लेकर कई नवीन आयामों को मूर्त रूप से दिया गया है। इन्हीं में कोरोना पॉजिटिव महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए पृथक से प्रसव कक्ष बनाए गए हैं, ताकि प्रस्तुति और इसके बाद बच्चा व स्टाफ संक्रमण से मुक्त रह सके। राज्य सरकार के प्रयासों के जैसलमेर जिला मुख्यालय पर स्थित जिले के सबसे बड़ी राजकीय जवाहिर अस्पताल में कोविड-19 से प्रभावित महिलाओं के लिए अलग से प्रसव कक्ष स्थापित किया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JR पवार ने बताया कि कलेक्टर आशीष मोदी के निर्देशन में जिला समन्वयक प्रमुख सुख सैनी के सहयोग से अस्पताल टीम द्वारा जैसलमेर जिले के सबसे बड़े जिला अस्पताल में सुधार के साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं के विस्तार एवं विकास के लिए जारी प्रयासों के बाद जिला अस्पताल अब अपनी नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। इस दिशा में योजनाबद्ध रूप से प्रयास लगातार जारी है। वही ध्यान में रखे कि मैं एक प्रसूता को खाली इसलिए रेफ़र करना पड़े कि वो पॉजिटिव है,
तो ये उसके साथ एक तरह से अन्याय था। तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार एक कोविड आइसोलेटेड लेबर रूम के वो बनाया गया है और उसमें सारी लेबर की सुविधाएं लगा दी गई है और कोशिश ये करते हैं कि अगर ऐसा केस आता है तो हम यहीं डिलीवरी करा दें, उसको इस काम के लिए जोधपुर तक या नहीं जाना पड़े। हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो राज्य सरकार के मानक हैं इसमें 3 तरह के होते हैं, प्रसव कक्ष और उसका संबंधित जो OT है उसका ऑपरेशन थिएटर, इनके लिए लक्ष्य कार्यक्रम होता है जिसको अभी हमने क्वालिफाई किया है। उसके अलावा हमारा एक क्वालिटी एश्योरेंस का कार्यक्रम होता है, नेशनल क्वालिटी, वो अभी हमारा होना बाकी है। उसके लिए भी हम अब प्रयास रहते हैं कि उसके लिए जो भी हमें उसको जो उसकी चेकलिस्ट है उसके हिसाब से हमारे पास जो सुविधाएं, जिस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके हम और मरीजों को बेहतर सेवाएं दे सकें, प्लस उसको गवर्नमेंट के मानकों पे भी खरा उतर सकें। और अब खबर चुरू से, जिसमें किसान उत्पादन व्यापार व वाणिज्य विधेयक, किसान विधेयक, सेवा विधेयक व आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक का विरोध करते हुए दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। ज्ञापन में लिखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित बिल से किसानों को नुकसान होगा, कृषि विधेयकों से कृषि व्यवसाय से जुड़े पूंजीपतियों को फायदा होगा और किसान आर्थिक रूप से कमजोर होगा, जिस पर राष्ट्रपति से केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि सुधार विधेयक 2020 के तीनों विधेयकों को समाप्त करने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में युका अध्यक्ष विकास धेतरवाल, कुंदन सैनी, देवव्रत मोगरा, सुनील सैनी, निर्मल प्रजापत आदि मौजूद रहे। लगातार किसानों, गरीब तबके को लगातार दबाया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के कानूनों, अध्यादेशों और अलग अलग प्रकार के बिल जो ला कर के सरकार गरीब तबके को दबाने का प्रयास कर रही है, वो बहुत ही दुखदाई है। और पहले ये जो SC/ST के लिए आरक्षण ख़त्म करने वाली बातें, माइनॉरिटी के लिए दबाने वाली बातें, ऐसा है कि देश में सभी संप्रदाय के लोग रहते हैं और सांप्रदायिकता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए देश को एकजुट और एक रंग में जो पिरोने का उद्देश्य है उसे फलीभूत होते देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार के जो कानून हैं उनसे थोड़ी दूरी रखने की आवश्यकता है और गरीब तबके को, एक आम किसान के उत्थान के लिए उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है, कार्य करने की ज़रूरत है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किसान भाई सड़कों पर इस ठंडी सर्दी में, इस कोहरे में, इन हालातों में अपने खेत को छोड़कर, अपने घर की रोजी रोटी को छोड़कर वहाँ धरना देने पे मजबूर हैं। तो उनकी कुछ ज़रूर उन्हें करारा आघात हुआ है। इस चीज़ से उभारने के लिए केंद्र सरकार उनकी मदद करे और आशा करते हैं कि जल्द ही उन्हें न्याय मिले। धन्यवाद। किसानों के साथ जो अन्याय करी है, जो काला कानून लेके आई है, ठीक है, आज हमारे किसान पिछले 5-10 दिनों से जो सड़कों पे यातनाएं झेल रहे हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आज तारानगर यूथ कांग्रेस सभी युवाएं आज केंद्र सरकार के काले कानून का विरोध करते हुए किसानों के समर्थन में और भारत बंद का भी समर्थन करते हैं। और अब खबर नरसिंहपुरा से, जहां बढ़ती महंगाई से आज आम आदमी का जीवन दुभर हो रहा है। ऊपर से डीजल पेट्रोल के टैक्स की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है, जिसमें हर चीज के दामों में भारी बढ़ोतरी हुई है। आम जनता का रसोई का बजट पूर्ण रूप से असंतुलित हो गया है। इस कारण है कि 10 रुपए पेट्रोल डीजल के टैक्सों में कमी की जाए, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते दामों से एक बार फिर साइकिल युग की वापसी हो रही है। मंच के अध्यक्ष मंजीत छाबड़ा ने कहा कि 60 रुपए पेट्रोल के दामों में भाजपा के नेता मनमोहन सिंह जी को चूड़ियां भेजा करते, अब खुद की सरकार में 92 रुपए पेट्रोल फिर भी चुप्पी साध रखी है। क्या विषय है? आज मूल्य वृद्धि को लेकर जो लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहे हैं, उसको लेकर आ दिया है। क्योंकि डीजल बढ़ने के बाद कहीं ना कहीं रसोई का बजट भी गड़बड़ा जाता है। और आज आप देख सकते हैं कि एक बार फिर ऐसा लगता है कि साइकिल युग वापस लौट रहा है। अपन नरसिंहपुर शहर में ही लगाएं तो कभी साइकिलें नहीं दिखा करती थी, लेकिन आज सैकड़ों की संख्या में साइकिल दिख रही हैं। और कभी माननीय शिवराज सिंह चौहान खुद डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि को लेकर हमेशा सड़कों पर उतरा करते थे एवं मनमोहन सरकार पर आरोप लगाते थे, लेकिन अब 40 रुपये के करीब डीजल और पेट्रोल बढ़ा है। तो क्या यही वजह है जिससे आज आप लोग साइकिल लेकर निकले हैं?
हाँ, हम लोग साइकिल लेकर आज मूल वृद्धि डीजल और पेट्रोल का विरोध करने के लिए निकले हैं। क्या चाहते हैं, कितना रेट चाहते हैं? कम से कम 10 रुपये स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम करे और कम से कम 10 रुपये मोदी सरकार को टैक्स कम करना चाहिए, केंद्र सरकार को करना चाहिए, जिससे कि आम जनता को लाभ मिल सके। नहीं तो ऐसे में कैसे अपन कहेंगे कि अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन की जगह अब तो बुरे दिन दिखाई दे रहे हैं। 2014 और आज 2020 के पेट्रोल और डीजल का अंतर देखें तो करीबन 30 रुपये का आ गया है। और फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपी की न्यूज। नमस्कार।